मैं प्रवीण राय, मुंबई महाराष्ट्र, क्राउन एम्बेसडर स्टार ऑल एसोसिएट का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आप सभी लोग राइट टाइम इस सेशन में आ चुके हैं और हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, जिनके माध्यम से आज जो मीटिंग की शुरुआत होगी। तो इसी कड़ी में बड़े भाई राम प्रताप मौर्य सर, तो बहुत बहुत वेलकम है सर। गुड आई एम सी। गुड आई एम सर, गुड आई एम सी। गुड आई एम सी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जी सर, थैंक यू आज सर। इस मीटिंग में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी बदनामी लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग से खत्म हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते, अवसर को, या जब तक उनको एक अच्छी कंपनी का सामना होता है तब तक उनकी इतनी बुराई हो जाती है, इतना वो फेलेवर वाली लिस्ट में आ जाते हैं कि लोग सही चीज पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को पहले ही आईएमसी मिली है और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा इतिहास रच सकते हैं, एक बड़ा नाम कमा सकते हैं, एक बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। मेरे दोस्त, ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा समंदर है कि इस समंदर में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस समंदर से हम एक गिलास पानी लेंगे, एक लोटा लेंगे, एक जग लेंगे, एक बाल्टी लेंगे, एक टैंकर लेंगे, या पूरी पाइपलाइन ही बिछा लेंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे कितनी उम्मीद करते हैं, कितनी हमारी सोच है, कितना बड़ा हमारा सपना है, क्या चीज पाना चाहते हैं। वाकई ये हकीकत में बहुत बड़ा समंदर है और यहां से आप जो चाहें वो पा सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, पा सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने यहां पर इतिहास रचा है, तो अगर बहुत सारे लोग इतिहास रच सकते हैं तो आप भी रच सकते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अगर संदेह है तो सिर्फ अपने आप में है। हमें कंपनी को सर्च नहीं करना है, हमें कंपनी के बारे में पता नहीं करना है। हमें अगर सक्सेस पानी है तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है, अपने अंदर कमी क्या है उसको निकालने की जरूरत है। बाकी कंपनी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत कम समय में इस देश से कई देश जाने वाली है। तो हमें अपने आप के अंदर विश्वास जगाना है और विश्वास, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस से, अगर दिल से हम इसमें अपलाइन का कहना मान करके, अपने सीनियर का कहना मान करके अगर दिल से लगते हैं तो एक बड़ी सक्सेस मिलती है, मिलेगी, संदेह नहीं है। होता यह है कि बहुत सारे लोग सीनियर पे संदेह करने लगते हैं, अपलाइन पे संदेह करने लगते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, हम तो अपने अपलाइन से ज्यादा जानते हैं, हम उनसे ज्यादा जानकार हैं, हमारा एक्सपीरियंस बड़ा है, हमारी शिक्षा बड़ी है। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि आप शिक्षा में उनसे ज्यादा जानते हो, उनसे बड़ी डिग्री हो सकती है, या किसी और क्षेत्र में आप बड़े लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में अगर 1 घंटा पहले भी अगर आपका अपलाइन जुड़ा है इस सिस्टम में, तो 1 घंटे का ज्यादा ज्ञान है आपके अपलाइन के पास, आपके सीनियर के पास 1 घंटे का ज्यादा तजुर्बा है। और यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक आपका सीनियर अपलाइन आप
आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आगे आपको बढ़ाना चाहता है, कभी भी आपको पीछे नहीं करना चाहता। वो दिल से चाहता है कि आपको हम कितना आगे लेके चले जाएं, कितने कम समय में। तो मेरे दोस्त, ऐसे अपलाइन पे संदेह करने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी बात मान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें अपना जो जरूरत से ज्यादा वाला ज्ञान है उसको किसी बक्से के अंदर बंद कर देने की जरूरत है। जो जरूरत से ज्यादा वाला ज्ञान है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जरूरत से ज्यादा वाला ज्ञान बड़ा ज्यादा होता है और वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रवीण राय जी मीटिंग दे रहे हैं, अभी पिछले महीने उनकी मीटिंग मैंने लिया, उससे पिछले महीने की मीटिंग लिया, इस महीने भी मीटिंग है, तो प्रवीण राय की तो मैंने 2 मीटिंग लिया है। अब प्रवीण राय जी वही ना बताएंगे, ये वही बताएंगे ना जो पिछली बार बताए थे। तो मेरे दोस्त, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब आप गंगा जी में पहली डुबकी लगाते हैं, जब गंगा जी में पहली डुबकी लगाते हैं तो पानी दूसरा होता है, और जब दूसरी डुबकी लगाते हैं तो पानी दूसरा होता है, और तीसरी डुबकी लगाते हैं तो पानी दूसरा होता है। क्या आपको पता है पानी 3 बार की डुबकी में क्या तीनों बार पानी एक होता है? नहीं, हमेशा अलग होता है। तो मेरे दोस्त, किसी भी लीडर, जिस भी लीडर से सीखने का मौका मिले, मीटिंग की जानकारी मिले, सीखने का प्रयास करिएगा। यह अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा कि नहीं, मैंने इनकी मीटिंग तो 2 बार अटेंड कर लिया है या 4 बार अटेंड कर लिया है। नहीं, हर बार कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा ही मिलेगा। ये यकीन करिए, ये विश्वास करिए। मेरे दोस्त, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जान गया हूं, मैं बहुत ज्यादा जानकार हो गया हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, या जो बताएंगे मुझे पता है, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। हर बार कुछ न कुछ बदलता है। अभी बदलाव प्रकृति का नियम है। आपने देखा होगा, कभी गर्मी आती है तो जाड़ा आता है, बरसात आता है, एक ही मौसम हमेशा नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि एक बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जिस भी कंपनी का हम नाम ले लें, चाहे वो टाटा हो, हुंडई हो, मारुति हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, जगुआर हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें आप सोचिए कि बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो गाड़ी का मॉडल देखते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी समय खर्च होती है, उसके बाद एक गाड़ी लॉन्च करती है। एक गाड़ी लॉन्च करती है। मेरे दोस्त, यही समझने की जरूरत है कि गाड़ी लॉन्च होने के बाद क्या उस गाड़ी का मॉडल 10 साल तक वही रहता है? क्या 20 साल तक वही मॉडल रहता है? बड़ा शोध होने के बाद वो मॉडल आता है, लेकिन अगले साल उस मॉडल में कुछ न कुछ बदलाव जरूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कंपनी का मालिक इतना बेवकूफ है, कंपनी का मालिक होशियार नहीं है, या जिस इंजीनियर को वो पैसा दे रहे हैं, इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं, वो उस काबिल नहीं है, उसको हटा देना चाहिए? नहीं, ये बदलाव प्रकृति का नियम है। तो हमेशा जो बदलाव हो रहा है, हमेशा हर साल ये गाड़ी का मॉडल चेंज हो रहा है, तब ये कंपनियां चल पा रही हैं, तब ये गाड़ियां निकल पा रही हैं। आज जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी ने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, ये उनके समझ में आ गया कि नहीं, हमारी बड़ी पूछ है, हम टॉप पे हैं,
हमारे पर कोई असर नहीं पड़ सकता, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम बदलाव नहीं लाएंगे। मेरे दोस्त मिट गए, खत्म हो गए। आज एचएमटी घड़ी देख लीजिए, राजदूत मोटरसाइकिल देख लीजिए, बहुत सारे बहुत सारी कंपनियां हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सीखना जरूरी है, और कभी भी ये फीलिंग भी अपने अंदर नहीं लानी है कि हमारी उम्र क्या है, हमारे सीनियर की उम्र क्या है। हो सकता है आपकी उम्र 60 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, आपका अपलाइन 24 वर्ष का हो सकता है। ये कभी मत भाव लाइए कि नहीं, हमको हमारी उम्र 70 साल है, हमको 24 साल का लड़का क्या सिखाएगा। सिखाएगा इसलिए कि अपनी लाइन के इंजीनियर आप हैं, अपनी लाइन के डॉक्टर आप हैं, इस लाइन का डॉक्टर वो आपका अपलाइन, वो सिखाएगा, आपको बताएगा, जरूर बताएगा। इसलिए कि कुछ दिन का, जितने दिन पहले वो ज्वाइन किया है, उतने दिन पहले का उससे उतना ज्यादा ज्ञान है उसके पास। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही दिल से इस बिजनेस को करने की जरूरत है, इसलिए कि इतना नेक बिजनेस, इतना बेहतरीन बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आज सीखने की जरूरत है, सीखेंगे तभी हम आगे सक्सेस होंगे, तभी हम अपने लोगों को बता पाएंगे। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद उसके शरीर का विकास अपने आप होता जाता है। शरीर का विकास अपने आप होता रहता है, लेकिन दिमागी विकास के लिए उसको स्कूल भेजना पड़ता है, उसको ट्यूशन लगाना पड़ता है, उसको कोचिंग भेजना पड़ता है। मोहल्ले में स्कूल बढ़िया नहीं है तो शहर में भेजना पड़ता है, शहर में बढ़िया स्कूल नहीं मिलता है, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में भेजना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग दूसरे देश में भी भेज के पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर शरीर का विकास हो रहा है, अगर इसी तरीके से छोड़ दें कि नहीं दिमाग का भी विकास हो जाएगा बिना किसी ज्ञान के, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हमको भी इस लाइन में अगर सक्सेस होना है, इस कंपनी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, एक बड़ी सक्सेस पाना है, तो हमें भी सीखना पड़ेगा, हमें भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, एक बेहतरीन सिस्टम, जिसमें ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से, बिना किसी का गलत तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट कराए, ईमानदारी से सिर्फ उसको प्रोडक्ट यूज करा के, जो भी वो व्यक्ति घर के लिए अपना मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करता है, हल्दी है, मसाला है, तेल है, साबुन है, क्रीम है, कुछ भी वो परचेज करता ही करता है। वो मार्केट से केमिकल खरीद रहा है, यूज कर रहा है, परिवार बीमार हो रहा है, अपनी 30 से 40% की कमाई, इन कमाई का 30 से 40% का हिस्सा वो डॉक्टर के पास दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से केमिकल ले रहा है, वो जहर ले रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। वो हमारा भाई हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा पड़ोसी। तो ये एक बहुत ही नेक काम है। इसमें हम और कंपनियों की तरह से लोगों को फंसाने का काम नहीं करते, हम एक नेक काम करते हैं, उसको एक अच्छे प्रोडक्ट, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको समझाते हैं, और जब ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उस परिवार में जाता है,
तो उस परिवार के सारे सदस्य निरोग होते हैं और निरोग परिवार के लोग होते हैं। साथ में यहाँ से एक अच्छी इनकम भी करने का अवसर मिलता है उनको। जब प्रोडक्ट का फायदा मिलता है, लोगों को लाभ मिलता है, तो ये विश्वास होता है। तो हम बिजनेस के बारे में अगर उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो उनको समझ में आता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो वो अपना एक सपना धीरे-धीरे पूरा करना शुरू करते हैं। उनके माध्यम से उनके लोग सपना पूरा करना शुरू करते हैं। तो आप सोचिए कि कहीं न कहीं हम उनके माध्यम से हम भी पैसा कमाते हैं, वो भी कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ सोचिए कि एक दिल से लोगों की दुआएँ भी मिल रही हैं। दिल से दुआएँ भी मिल रही हैं, जबकि कहीं और पर अगर हम पैसा कमाते हैं, तो सिर्फ़ पैसा मिलता है, लेकिन दुआएँ कहीं नहीं मिलती। यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर पैसे के साथ-साथ हमें लोगों की दुआएँ भी। तो मेरे दोस्तों, यह एक इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पर हम अपने सपने को 100% पूरा कर सकते हैं, अपने लोगों का सपना पूरा करवा सकते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को हम रोग से बचा सकते हैं। आज ये कोरोना, अभी आपने देखा कि पीछे जो कोरोना काल अभी बीता है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी मतलब तादाद में ये जो महामारी रही है, समझिए कि इतनी खतरनाक महामारी हम लोग अपने होश में नहीं देखे। लेकिन आप देखिए कि जिसके पास आईएमसी रही है, जिसके पास आईएमसी प्रोडक्ट रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आईएमसी प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसके पास नहीं, उसके घर के आस-पास भी कोरोना फटक नहीं पाया। वो दूर भाग गया। इसलिए कि इस प्रोडक्ट में इतनी दम है, इसमें इतनी पावर है, इतनी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है कि कोरोना नहीं, ऐसे अगर हज़ारों वायरस आ जाएँगे, तो भी आईएमसी वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये इतना प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है। तो मेरे दोस्त, ऐसे जो इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास हैं, बस इसमें सक्सेस होने के लिए हमें अपने लोगों को बताना है, समझाना है, यूज़ करना है, यूज़ कराना है। अगर यही हम करते रहे, यही हम बताते रहे, लोगों को समझाते रहे, तो यही करके ऊपर से सीखना है, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में पैसे कमाना है। तो मेरे दोस्त, एक बड़ी सक्सेस हम पा सकते हैं, बड़ा अचीवमेंट हम यहाँ से पा सकते हैं। आज अगर हम अपने बारे में बताएँ, तो हम आज इस आईएमसी से, मेरे दोस्त, जो हमने सफ़र शुरू किया था, एक सीडी 100, हीरो होंडा की सीडी 100 मोटरसाइकिल से अपना सफ़र शुरू किया था। उसके बाद हमने आईएमसी से जो पहली गाड़ी ली, वो सुपर स्प्लेंडर बाइक लिए। उसके बाद कुछ दिन बीता, फिर हमने जो दूसरी गाड़ी लिया, वो टाटा इंडिका कार लिया। फिर उसके कुछ दिन बाद हमने जो तीसरी गाड़ी लिया आईएमसी से, वो मारुति की अर्टिगा कार लिया। उसके बाद फिर हमने जो चौथी गाड़ी लिया आईएमसी से, वो बीएमडब्ल्यू कार लिया। फिर उसके बाद जो हमने 5वीं गाड़ी लिया है, अभी 25 जनवरी को, हुंडई की क्रेटा कार लिया है।
मेरे दोस्त, ये अगर संभव हो पा रहा है, ये सब कुछ अगर हम ले पा रहे हैं, अगर ये बड़े बड़े सपने देख पा रहे हैं और धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस सिस्टम की देन है। इससे पहले भी हम वही राम प्रताप मौर्य थे और आज भी वही राम प्रताप मौर्य हैं, लेकिन अगर कुछ फर्क है तो आज इस सिस्टम का। और मेरे दोस्त, हम अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर हम आज अपने एजुकेशन के हिसाब से अगर कहीं नौकरी ढूंढने जाएं, कहीं कोई भी काम ढूंढने जाएं, जैसा कि लोगों को लगता है कि हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखों का काम है, ये डॉक्टर इंजीनियर का काम है, या एमए करने वालों का, बीए करने वालों का, एमबीए करने वालों का काम है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपके बीच में प्राइमरी में 5 तक पढ़ा हूं, 6ठी क्लास में तीसरे महीने हमने छोड़ दिया, इसलिए स्टेज से कभी भी अवसर मिलता है तो 5:15 तक की पढ़ाई बताते हैं कि हमने 5:15 तक पढ़ा है। और 5:15 तक पढ़ करके आप सोचिए कि हमारे ऐसे 5 तक 5:15 तक की एजुकेशन में कोई 5,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं देने वाला है, लेकिन आज आईएमसी की देन है, आज इस सिस्टम की देन है मेरे दोस्तों, कि आज हम लाखों रुपया महीना इस सिस्टम से खर्च कर पा रहे हैं। हर महीने हम लाखों रुपया महीना इस सिस्टम के माध्यम से खर्च कर पा रहे हैं हर महीने। तो मेरे दोस्त, मैं दिल से इस कंपनी के फाउंडर, इस कंपनी के सीएमडी, इस कंपनी के एमडी, दोनों लोगों को, डॉक्टर अशोक भाटिया जी और मिस्टर सत्यन भाटिया जी को सैल्यूट करता हूं। और ये विश्वास है हमें, यह 100% विश्वास है कि एक दिन हम नहीं, हजारों लोग हमारे टीम में लखपति होंगे, बहुत सारे लोग करोड़पति होंगे इसी आईएमसी के माध्यम से। तो मेरे दोस्त, उस लिस्ट में, लखपति के लिस्ट में, करोड़पति के लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपका सपना कितना बड़ा है। अगर आप दाल रोटी चलाने के लिए आए होंगे, आप 5,000 कमाने के लिए आए होंगे, आप 10,000 कमाने के लिए आए होंगे, तो ये बड़ा सपना कैसे पूरा होगा। मेरे दोस्त, जो चाहे जितना भी, जो भी सपना देखता है, उस सपने के अंदर ही पाता है, उससे बड़ा, उससे ऊपर कोई नहीं पाता। तो अगर सपना देखना है हमें, तो हमें बड़ा सपना देखना चाहिए, और जितना बड़ा हम सपना देखेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं यहां से। ये 100% सत्य है। इसलिए कि यहां पर एक बार हमको अपने लोगों को बताना है, उनको प्रोडक्ट यूज कराना है, दोबारा ये प्रोडक्ट बोलता है, अपने आप ये प्रोडक्ट बोलता है। और इसी के साथ, इसी के वजह से ये बिजनेस इतना जबरदस्त चलता है कि यहाँ पर अभी हमारे टीम में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शादी विवाह में बाजा बजाने का काम करते थे। नाच बाजा वाला जो बाजा होता है पिंजो, उसमें पिंजो बजाने का काम करते थे। लेकिन आईएमसी, अपने टीम में आईएमसी एसोसिएट के यहाँ ही
वो बाजा बजाने गए थे और उनको बिजनेस प्लान एसोसिएट ने समझाया और उनको समझ में आ गया। समझ में आने के बाद उन्होंने शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद मेरे दोस्त आज वो इस सिस्टम में चेयरमैन हैं और आज उनकी इनकम 80,000 प्लस हर महीने की। तो मेरे दोस्त आप समझिए कि इस तरह के लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं इस सिस्टम में, एक बड़ी इनकम ले सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। आप लोग क्या नहीं कर सकते, अपने बारे में सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आप क्या नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। हम एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। ये हमारी जो शायरी है, हमारे जो एक ये जबरदस्त लीडर हैं, हमारे अपलाइन हैं, महाराष्ट्र के जो जबरदस्त लीडर हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, बदल दे लाखों की तकदीर मेहरबानी उसको कहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय एमसी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बढ़िया प्रैक्टिकली बातें किया और 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कुछ बातें आपकी छुपा लिया था, लेकिन आपने उसको कह दिया कि 5.25 तक पढ़े हैं, 6 तक पढ़े हैं। मैं अच्छाई बताता हूँ, बुराई नहीं बताता। आप 5 तक पढ़े हैं कि या LLB किए हैं, उससे मतलब नहीं है। आपने जो किया है वो एक बेहतरीन काम किया है और मैं आपके साथ में काफी बार एक साथ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, आया हूँ। एक बार की बात सर याद होगी आपको, जिस समय आपने BMW लिया था, जिस समय आपने BMW लिया था और हमने उसी समय जौनपुर में प्रोग्राम रखा था, सिकरारा जौनपुर में, और प्रेम सर दिल्ली से आए हुए थे। और वो सेशन को कंप्लीट करने के बाद प्रेम सर और हम और रविशंकर मिश्रा जी रात में आपके हम आजमगढ़ में आए थे और आप उस होटल पे उस दिन यादव जी का प्रोग्राम रखे थे, सुनील यादव जी का प्रोग्राम रखे थे। और रात में उस दिन जब हम लोगों को आने के बाद मिलने का मौका मिला और आपके उस BMW का जब हमने दृश्य देखा, उस दृश्य देखा, तो मैंने हकीकत में ये कहा कि देखो क्या है हकीकत, जो आपने यहाँ पे IMC में चाहा था वो बहुत सारी बातें हो रही थी और प्रेम सर बधाई दे रहे थे और हम लोग भी इसीलिए गए थे कि चलिए भाई BMW देख के आते हैं, क्योंकि जो पाना है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप BMW के लिए इस IMC में आए थे कि उस समय आए थे? जो मैं आपकी कहानी और बहुत सुना हूँ कि प्रेम सर बोलते थे कि जब मैं अपने लाइन को मैं स्पॉन्सर किया था बी पंडित की वजह से यहाँ पे बिहार में, आजमगढ़ में मौर्य जी को, तो उनके साथ में बिहार में गया तो रात में हमारी कहानी ऐसी हुई थी कि बाइक के साथ में हम जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंटल कहानी हुई थी और आप लोग प्रोडक्ट लेकर के जा रहे थे। ऐसी कहानी के माध्यम से जब प्रेम सर आपके साथ में आते थे, तो क्या आपको लगता था कि हम इस तरह से IMC में सफल हो जाएंगे? जो आप बता रहे हैं कि सेकेंड हैंड बाइक से हम चलते थे, क्या उस समय आपको लगता था कि IMC एक प्लेटफॉर्म ऐसा आने वाले समय में मेरे साथ ऐसा कर देगा? वैसे तो आप हमेशा बिजी रहते हैं, आप अपने घर के काम में लगे हुए हैं, घर पे काम हो रहा है, आप काफी दिनों से आप व्यस्त हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ फर्नीचर का भी काम हो रहा है, आप डेली देखता हूँ बिजी रहते हैं। तो क्या सर आपको क्या उम्मीद थी, उतने बड़े होटल में आपने प्रोग्राम रखा था अपनी टीम के लिए, सुनील यादव जी का, क्या आपको लगता था कि इतने बड़े
अचीवमेंट को मैं आईएमसी से आने वाले समय में पूरा करने वाला हूं सर। तो क्या ऐसा विश्वास पहले दिन आपको आया था? तो मैं चाहूंगा सर उसके विषय में आप जल्दीबाजी न करें और थोड़ा आए हैं तो कुछ दे के जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को मैं ला रहा हूं, क्योंकि कभी प्रसाद को ला रहा हूं, कभी प्रताप को ला रहा हूं, कभी विश्वास को ला रहा हूं, कभी विजय को ला रहा हूं, कभी रन विजय को ला रहा हूं सर। तो आप हमारे साथ आए हैं तो हमारे पूरे टीम को, और ये सर वो प्रैक्टिकली टीम है, ये कोई नई टीम नहीं आई है कि आज आके जुड़ी है भाग जाएगी। ये हमारे सब ये 200 मिशन चेयरमैन के चेयरमैन है। मैं बताऊं इसमें 7 से 8 चेयरमैन जुड़े हुए हैं, 2 डायमंड हैं, कम से कम 12-13 रूबी स्टार हैं, सिल्वर स्टार हैं, 8-9 गोल्ड स्टार हैं। बाकी सब यहाँ पे वही लोग हैं, क्योंकि मैंने एक मिशन रखा है। उस मिशन को कामयाब बनने के लिए सभी लीडर हैं। मैं सबका नाम अगर लूँ तो नाम से ही उनका, और मैं बताऊं काफी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। काफी लीडरों का मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे फोन आता है, मैसेज आता है कि सर मेरा भी नाम लिख लीजिए उस मिशन चेयरमैन में। मैं भी चेयरमैन हूँ, मेरे साथ में 2 चेयरमैन और बन रहे हैं। आज एक जो आपने कम पढ़े लिखे लोगों का एग्जाम्पल डॉक्टर से दिया, मैं आपको बताऊं सर, एक बीएचयू के डॉक्टर हैं, अभी पिछले साल ही उनकी पोस्टिंग हुई हुई है। हमारे कई प्रोग्राम अटेंड किए, और अटेंड करने के बाद आज जूम मीटिंग में भी रहते हैं, और BAMS नहीं MBBS डॉक्टर हैं। और अभी मैं उनको आपसे मिलाऊंगा सर। और डॉक्टर जय सर ने, सर को मीटिंग होने शुरुआत पहले सर ने फोन किया कि सर मैं आपका भी एक एसोसिएट हूँ, जो चेयरमैन हूँ, मेरे साथ से दो लोग और चेयरमैन बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को लोग करते हुए यहाँ आए हैं। तो आप तो कक्षा 5, सवा 5, 6 तक ही पढ़ के आए हैं। तो उस समय क्या आपने विश्वास किया? और विश्वास तो मुझे मालूम है, विश्वास किए तभी तो आईएमसी का टी शर्ट पहन के आप पहलवानी करने के लिए निकले आईएमसी। तो सर मैं चाहूंगा इस पे आप थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। जी सर, अभी जब हम शुरुआत में आए थे तो शुरुआत में हमने जो प्रेम सर की इनकम देखी थी, जब हमारे यहाँ प्रेम सर आए थे पहली बार, तो प्रेम सर की इनकम आज भी हमें याद है कि वो 17,421 रुपए 3 पैसे इनकम, 17,421 रुपए 3 पैसे इनकम थी। तो हमें ये लगा कि ये शरीर से भी हमसे हल्के हैं, उम्र में भी हमसे 10 साल छोटे हैं। अगर ये 17,000 कमा सकते हैं तो हम 20,000 तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। शुरुआती का सपना हमारा यही रहा। लेकिन तीसरे महीने 21,000 प्लस हो गया था। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत पहले बढ़िया। महीने 186 रुपए 3 पैसे थे, दूसरे महीने 11,667 था, तीसरे महीने 21,000 प्लस हो गया था। तो फिर हमने 50,000 के सपने देखे, फिर 1 लाख के सपने देखे। धीरे धीरे सपने बढ़ते गए, पूरा होते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में हम लोगों ने रियली उस समय शुरुआती दौर में प्रोडक्ट भी कम हुआ करते थे। उस समय 71 प्रोडक्ट हुआ करते थे, और वो भी 71 प्रोडक्ट में एक भी प्रोडक्ट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था। उस समय कंपनी अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, कंपनी की अपनी फैक्ट्री वेयर हाउस उस समय नहीं थे। अपने फार्मूले पे कंपनी प्रोडक्ट बनवाती थी। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत कम समय में अपनी कंपनी इतनी बड़ी ग्रोथ की है। तो उस समय हम लोग बिहार नहीं, हम और प्रेम सर बनारस गए हुए थे, वाराणसी गए थे, और प्लान करने के लिए हम लोग गए थे। वाराणसी से जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग एक डिस्कवर बाइक से थे उस समय, और जब लौट रहे थे शाम का वक्त था, तो उस दिन हम लोग मौत को बहुत करीब से देख पाए। मौत को एकदम करीब से हम लोग देखे थे। बाइक को हम चला रहे थे, प्रेम सर जो है पीछे बैठे हुए थे, और चेवार की घटना है। वाराणसी और आजमगढ़ के बीच में एक जगह पड़ती है चेवार, जो जौनपुर जिले में आता है।
बीच में कुछ हिस्सा जो है रोड पे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, आता है। तो चेवार जगह पे हम लोग जब वापसी कर रहे थे, आ रहे थे, तो रोड खाली था, गाड़ी स्पीड में थी और हमारे पीछे एक सरकारी बस आ रही थी। रोड के किनारे 3 भैंसें चर रही थीं और एक व्यक्ति लाठी लेकर के पीछे खड़ा था, चरा रहा था। जैसे हम लोग पास आए, वैसे ही उसको पता नहीं क्या समझ में आया, वो एक भैंस को एक लाठी मारता है, एक डंडे मारा और वो भैंस बाएं न जाकर के दाएं रोड पे आ गई, एक बैग रोड पे आ गई। मोटरसाइकिल हम लोगों की काफी स्पीड में थी और हमारे पीछे बस थी। एक बैग जैसे ही भैंस रोड पे आई, हमारी बाइक जा करके सीधे जो है उससे टकराई, भैंस भी गिर गई। हम लोग सीधे टकरा करके भैंस के उस पार जाकर के गिरे। हम गिरे, हेलमेट क्रैक हो गया। हमारे ऊपर जाकर के प्रेम सर गिरे, प्रेम जी गिरे और उसके बाद जैसे ही हम लोग गिरे, हम लोगों के बगल से पीछे जो बस थी वो क्रॉस की और सर बताएं आपको कि हम लोगों का जो सर था, जो हमारा सर था, सर के पास से एकदम टायर गुजरा है, यहां तक कि टायर बाल को टच किया है सर के। उस दिन साक्षात मौत हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर भी हौसला कम नहीं हुआ। बस गुजर गई, बस निकल गई, भैंस भी उठ करके भागी, हम लोग भी उठे, कपड़े वगैरह झाड़े। गाड़ी उसी तरीके से, आगे का सिस्टम पूरा टूट गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी बंद नहीं हुई। गाड़ी को उठाए, बैठे, प्रेम जी कहें कि रुकिए, हमने कहा नहीं सर बैठिए, गाड़ी पर बैठिए। गाड़ी पर बैठाए, वहां से सीधा हम लोग, एक जगह पड़ती है आजमगढ़ जिले में बिंद्रा बाजार, हम लोग बिंद्रा बाजार आकर के रुके एक मित्र के यहाँ। वहां पर हम लोग कपड़े वपड़े साफ किए, थोड़ा सा मतलब झाड़े झूरे। उसके बाद वहीं पर चाय पिए, 15-20 मिनट लगभग वहां पे रुके थे हम लोग और वहां से फिर हम लोग आजमगढ़ निकले, आए। उसके बाद फिर उसके अगले दिन भी हम लोग आगे प्रोग्राम किए, निकले। कभी हम लोग इतना बड़ा हादसा होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद भी हम लोग कहीं एक दिन भी रुके नहीं, 1 घंटे रुके नहीं, हम लोग काम किए। इसलिए कि जो होना है होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए हमारे साथ बुरा नहीं होगा, ये विश्वास रहा और हम लोग आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धीरे 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 आज एक एम्बेसडर स्टार का लेबल मिला और इतनी सारी अचीवमेंट मिली। तो आज बहुत सारा प्यार मिलता है आप लोगों का और बहुत सारे लोगों में एक अपनी छोटी सी पहचान मिली, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर हम लोग 71 प्रोडक्ट से शुरुआत किए और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, 5.25 तक पढ़ के प्राइमरी में अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप लोग आज 350 प्रोडक्ट के साथ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के साथ, इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ आज आप लोग क्या नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक सही जगह पे हैं, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दिल से आप लोग लगिए और यहाँ पर एक अचीवमेंट करिए।